केंद्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बिहार में मजबूती से उसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। मेरे अभिभावक जिनको मैंने हमेशा अपना पिता माना, आज मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आज के दिन एक बार बड़ा दिन रखते हैं, एक बार मुझे दिल से अपना बेटा मान लेते हैं, तमाम गिले शिकवे भूलकर एक बार आज इस मंच पर आकर अगर वो मुझे गले लगा लेते, मैं तमाम सारी बातों को मैं भूल जाता। पर आज भी उन्होंने मुझसे वही नफरत बरकरार रखी। मैं हाजीपुर की जनता से अपील करना चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे पति को यहाँ आशीर्वाद दिया है, उसी तरह मेरे बेटे चिराग को आशीर्वाद। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई में सबसे बड़ी हॉट सीट हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान ने बीते दिन गुरुवार को अपना नामांकन पर्चा भर दिया। उनके नामांकन में बड़ी भीड़ भी उमड़ी हुई थी। एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहे। मंच पर सब कोई बैठे हुए दिखाई दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के आमंत्रण के बावजूद भी पशुपति कुमार पारस, जो कि वहां के मौजूदा सांसद हैं, वो उस नामांकन जनसभा में नहीं पहुंचे। और उसके बाद चिराग पासवान ने मंच से ही पशुपति कुमार पारस को लेकर बड़ी बात कह दी है। पुरानी बात एक बार फिर से याद दिला दी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बिहार में मजबूती से उसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बड़ी मजबूती से उनका समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, बस ये आग्रह करने आया और आप लोगों से खास तौर पर करूंगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा अब मेरा परिवार और कोई नहीं है। मेरे परिवार के जो लोग थे, उन्होंने भी अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटाया। आज मुझे कम से कम उम्मीद थी कि आज वो आते। आज मेरे चाचा जी, मेरे अभिभावक जिनको मैंने हमेशा अपना पिता माना, आज मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आज के दिन एक बार बड़ा दिन रखते हैं, एक बार मुझे दिल से अपना बेटा मान लेते हैं, तमाम गिले शिकवे भूलकर एक बार आज इस मंच पर आकर अगर वो मुझे गले लगा लेते, मैं तमाम सारी बातों को मैं भूल जाता। पर आज भी उन्होंने मुझसे वही नफरत बरकरार रखी। मेरे लिए वो बड़े हैं, मेरे लिए वो आदरणीय हैं, मेरे लिए वो सम्मानित हैं। वो मुझे अपना बेटा माने नहीं माने, मेरे लिए वो हमेशा पिता तुल्य रहेंगे और उनके लिए मेरे मन में हमेशा से वही आदर, वही सम्मान रहेगा। पर साथियों, आज जब आप लोग के बीच ईमानदारी से बोलता हूँ, आप लोगों ने मुझे मेरे पिता की कमी महसूस होने नहीं दी, आप लोगों ने मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी, और इसके लिए मैं उम्र भर आप सबका आभारी रहूंगा। पर हाँ, एक बात और जरूर करूंगा, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में कोई एक व्यक्ति जो एकदम ढाल बनकर साए की तरह, भले वो व्यक्ति कभी सामने नहीं है, पर जिस तरीके से उन्होंने पीछे रहकर हमेशा मेरा संरक्षण किया, आज मेरा वक्तव्य पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा अगर आज इस मंच पर मैं मेरी भगवान, मेरी माँ, उनका अगर मैं जिक्र ना करूं। इन्होंने अकेले, बिना हिम्मत हारे हुए, बिना डरे हुए, इन्होंने जिस तरीके से मुझे संभालने का काम किया, परिवार के टूटने के बाद, पार्टी के टूटने के बाद अपने आंसुओं की चिंता नहीं की, जिस तरीके से मेरे आंसू पोंछती रही, मुझे हिम्मत देती रही, मुझे ताकत देती रही, यही ताकत रही थी मेरे पिता के पीछे और मेरे अस्तित्व के पीछे भी मेरी माँ ही है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से आप लोग इनका भी। मैं एक लाइन में बोलती नहीं हूँ मंच पर, तो मैं चाहूंगा एक लाइन बोले। मैं हाजीपुर की जनता से अपील करना चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे पति को यहाँ आशीर्वाद दिया है, उसी तरह मेरे बेटे चिराग को आशीर्वाद। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इतनी धूप में
मैं समझ सकता हूँ 6 घंटे से भी ज्यादा हो गया। 6 घंटे से जिस तरीके से आप लोगों ने धूप गर्मी धूल मिट्टी की परवाह की, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, मेरे लिए ये प्यार ही बहुत है। आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान दे दिया, मैं अपने आप को इसी में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं तमाम नेताओं का, अशरफ जी, मैं तमाम नेताओं का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो अभी आपने सुना लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते दिखाई दिए। हालांकि कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार पर ही जबरदस्त कटाक्ष करके वो बिहार की सियासत में बने रहते थे और खुद को चर्चाओं में बनाए रखते थे। इसके अलावा उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम लिया, लेकिन जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को उन्होंने एक बार फिर से घेरा है, पुरानी बात याद दिलाई है, जाहिर है मामला अब भी इस परिवार में ठंडा नहीं हो पाया है और जो दूरियां हैं वो बरकरार हैं। एक तरफ देखिए जहां चिराग पासवान हाजीपुर की मैदान मारने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोधी खेमे से इस बार तेजस्वी यादव शिवचंद्र राम पर दांव खेल रहे हैं और उन्हें जिताने के लिए खुद कमर कसकर मैदान में उतर गए हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये दोनों की लड़ाई में पशुपति कुमार पारस क्या गेम करते हैं। शुरू के समय में पशुपति कुमार पारस नाराज जरूर हुए थे, लेकिन बाद में एनडीए को जिताने की बात कही, कई मंचों पर पीएम मोदी के साथ दिखाई भी दिए हैं। लेकिन जब अपने बात भतीजे की आई, जब अपने संसदीय क्षेत्र की आई है, तो खुद को दूर कर लिया है। ऐसे में हर किसी की नजर उन पर है कि अंदर ही अंदर पशुपति कुमार पारस किसके पक्ष में खड़े रहते हैं, किसके पक्ष में उनका झुकाव रहता है और क्या वो चिराग पासवान के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे कि नामांकन से दूरी बनाई, क्या पूर्ण रूप से हाजीपुर से ही खुद को दूर कर लेंगे। तो ऐसे में नुकसान चिराग पासवान को इस सीट पर उठाना जरूर पड़ सकता है। तो मामला बेहद ही गर्म है। हाजीपुर में 20 मई को वोटिंग होनी है और 4 जून को रिजल्ट आना है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।